So now we are going to discuss general method for the preparation of amines. amines बनाने के general method कौन कौन से होते हैं? तो कई methods हैं. सबसे पहला method जो है that is by reduction of nitro compound. The first method is by reduction of nitro compounds. नाइट्रो कंपाउंड है जैसे RnO2, इसको RnH2 बदलना है तो इस पर हम हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दें, या इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दें तो दोनों से RnO2 RnH2 बदल जाएगा. एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है जैसे नाइट्रोबेंजीन, इसको एनिलीन में बदलना है, NO2 NH2 बदल गया तो इस पर मेटल प्लस HCl, जैसे मैंने इस पर टिन प्लस HCl का इस्तेमाल कर लिया, इस पर कॉपर प्लस HCl का इस्तेमाल कर लिया, इस पर जिंक प्लस HCl का इस्तेमाल कर लिया, आयरन प्लस HCl का इस्तेमाल कर लें, या इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दें, या इस पर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दें तो NO2 NH2 बदल जाता है. अगर दो NO2 एक बेंजीन रिंग पर मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर हैं, दिस इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और अगर इसका रिएक्शन अमोनियम सल्फाइड से करा दें NH4 होल ट्वाइस S, तो नाउ दिस इज मेटा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे दोनों NO2 में एक NO2 NH2 बदल जाएगा और एक NO2 रहेगा, लेकिन ये तब होगा जब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर हो. बट अगर इसका रिएक्शन मेटल प्लस HCl से करा दें तो दोनों NO2 रिड्यूस हो जाएंगे. सपोज जैसे इसका रिएक्शन Sn प्लस HCl से करा दें, या कॉपर प्लस HCl से, या ऊपर दिए गए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से करा दें तो सारे NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएंगे. नाउ दिस इज NH2 and NH2. This is. So this is the first method by the reduction of nitro compounds. Now second method by Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide reaction हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रीन इंटरमीडिएट्स में, जो कि एक अलग चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ा है. तो उन सब में नाइट्रीन बनता है. RCONH2 का रिएक्शन, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसका रिएक्शन अगर मैं Br2 प्लस KOH से करा दूं, या मैं KOBr भी लिख सकता हूं, या इसका रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से करा दें, इसको मैं NaOBr भी लिख सकता हूं, तो RCONH2 RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस Na2CO3 या K2CO3 साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा. तो किसी एमाइड को अगर हमें एमीन में बदलना है तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा अगर किसी एमाइड पर RCONH2 पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दें LiAlH4 का, तो RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे तो RCONH2 पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन से वो एमीन में बदल जाएगा दैट हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन. हॉफमैन ब्रोमाइड में RCONH2 में CO एलिमिनेट हो जाता है, वो RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये हम एमाइड ऐसे ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने CONH2 ले लिया तो ऐसे बदल गया, दिस इज PHCH2NH2. मैं साइक्लिक एमाइड भी ले सकता हूं, दिस इज CONH, तो ये 2 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज NH, दिस इज द प्रोडक्ट. थर्ड मेथड इज बाय सिमेट्री अरेंजमेंट. सिमेट्री अरेंजमेंट
सिमेट्री अरेंजमेंट में या सिमेट्री रिएक्शन बोल सकता हूं, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एमीन में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOH। इस पर हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन N3H का रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में करा दें तो RCOH RNH2 में बदल जाता है और इसमें भी नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। हॉफमैन ब्रोमाइड, सिमेट्री अरेंजमेंट और कर्टियस रीअरेंजमेंट हम लोगों ने एक जगह एक साथ नाइट्रीन में डिस्कस किया हुआ है। नाउ फोर्थ मेथड इज बाय कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट किसी भी एसिड क्लोराइड को RCOCl को हमें अगर एमीन में बदलना है तो हम वहां पर कर्टियस रीअरेंजमेंट यूज करते हैं और वहां पर हम सोडियम एजाइड का इस्तेमाल करते हैं NaN3 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2O। तो RCOCl का रिएक्शन सोडियम एजाइड से करा दें एक्वस मीडियम में तो RNH2 बन जाता है, उसी को कर्टियस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। नाउ फिफ्थ मेथड इज बाय साइनाइड्स। Nides and isocyanide. Cyanide RCN होता है। Now this is RCN। RCN पर अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करा दूं तो हमें RCH2NH2 मिल जाता है। R कोई भी ग्रुप हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं इस पर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दूं तो भी RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो RNC है ऐसे, इस पर अगर हम हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन करा दें तो ये फाइनली RNHCH3 में कन्वर्ट हो जाता है। या इस पर अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का रिएक्शन करा दें तो ये भी RNHCH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइनाइड से हमें 1 डिग्री अमीन मिलता है, बट आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से फाइनली हमें 2 डिग्री अमीन मिल जाता है। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड एंड द सिक्स्थ एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन, दैट इज बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाउ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में ये मैंने थैलामाइड लिया, दिस इज NH, दिस इज नोन एज थैलामाइड। इस पर बेस OH माइनस का रिएक्शन करा दें तो OH ने H पर अटैक किया, वाटर निकल गया, ये ऐसे बन गया, दिस इज NCON-। अब इस पर किसी हेलाइड का रिएक्शन करा दें, जैसे 1 डिग्री हेलाइड को हम यूज कर लें, जैसे RX। ये हेलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री ही होना चाहिए। N- ने अटैक किया, X- निकल गया लिविंग ग्रुप की तरह, ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज CONR, ऐसे बन गया। ये SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन अपने को मालूम है कि वो 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड से ही होता है, 3 डिग्री से नहीं होता। अब ये जो कंपाउंड बना इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, अगर मैं इस पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं H+ और H2O के प्रेजेंस में तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, HNOH, दिस इज HNOH, ये RNH2 मिल जाएगा प्लस दिस इज COOH एंड दिस इज COOH, ऐसे हो गया। अब अगर इस पर मैं बेस का रिएक्शन करा दूं OH माइनस H2O का तो भी RNH2 बन गया, पर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बना दिस इज COO माइनस एंड दिस इज COO माइनस, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। और इस पर अगर हाइड्रोजीन से भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं NH2 से तो हमें RNH2 मिल जाएगा प्लस
जो दूसरा साइड प्रोडक्ट मिला वो CONH, दिस इज NH एंड दिस इज नाउ साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस, ये जो कंपाउंड था 3 तरीके से करा सकते हैं और तीनों से 1 डिग्री अमीन बनता है। अगर मैं हैलाइड 2 डिग्री लूं तो भी अमीन हमें 1 डिग्री ही मिलेगा। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज NH, इसके 2 पॉसिबल रिएक्शन आपको दिए जाएं। पहला, इस पर अगर मैं बेस एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दूं, फिर दूसरा इस पर प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन, नेक्स्ट इस पर H+H2O का रिएक्शन करा दें, तो फाइनली हमें जो एमीन मिलेगा 1 डिग्री एमीन इस तरीके से। दूसरा, अगर मैं इस पर NaNH2 का रिएक्शन करा दूं, NaNH2 इज अ बेस जो कि H+ निकाल देगा। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर 2 डिग्री हैलाइड ले लिया और देन OH माइनस NH2 हाइड्रोलिसिस करा दिए, नाउ द प्रोडक्ट इज दिस वन। ये NH2 है तो ये भी 1 डिग्री एमीन ही होगा। So this is the important method for the preparation of 1 degree amine, that is known as Gabriel-Thalamide reaction। और ये सारे मेथड थे एमीन को प्रिपेयर करने के लिए।